नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आर्थिक आरक्षण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? लगभग दूरी आपसे पूछा गया है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 241 मील जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? किस वर्ष बनवाया था आपसे पूछा गया है। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? तो 1601 ईस्वी में जो है बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? कौन सी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है आपसे पूछा गया है। तो गोपाल कृष्ण गांधी जो है इनको जो है राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोकप्रिय जो है कुड़बी जो है नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुड़बी नृत्य जो है भारतीय राज्य से संबंधित है। तो गोवा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित हैं? जिला पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित हैं आपसे पूछा गया है। तो 50% सीटें जो है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जात जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जात जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो सर्वाधिक अनुसूचित जात जनसंख्या वाला जिला जो है वो सीतापुर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस जनजात का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? किस जनजात का उल्लेख जो है महाभारत में भी मिलता है? तो माही गीर जनजात जो है ये महाभारत में उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? कितनी बीच पार सीमा ट्रेन चलती है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 2 जो है सीमा ट्रेन पार चलती है। एक तो थार एक्सप्रेस चलती है और दूसरी जो है वो समझौता एक्सप्रेस है। तो 2 ट्रेनें जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार ट्रेन चलती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है किस एक्ट के द्वारा जो है विरोध में छोड़ दिया था? ये आपसे पूछा गया है, किस जो है हत्याकांड के कारण जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो ये घटना हुई थी उसी के कारण जो है नाइटहुड की उपाधि को जो है छोड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे पूछा गया है। तो उलर झील जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम जो है तीनों राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर आपसे पूछा गया है। 14 का जवाब करना है। तो माउंट कंचनजंगा जो है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन जो है किस होता है, किस अंग से होता है, आपसे पूछा गया है। तो मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी जो है पित्ताशय जो है अंग से जो है इसका उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष स्थापित हुआ था, किस वर्ष स्थापित हुआ था, आपसे पूछा गया है। तो 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो समतल मंडल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, आपसे पूछा गया है। तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ष 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो चीन जो है बीजिंग जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मूल संविधान में जो है अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, आपसे पूछा गया है। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी। तो 395 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 8 अनुसूची इसमें थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कौन सी थी। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो पुदुचेरी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी जो थी वो पुदुचेरी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। हरेली का त्यौहार जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल सही जवाब है। हरेली त्यौहार जो है छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर प्रदेश का देश में जो है पहला स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है। मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो बलुई मिट्टी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू हुई थी। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू हुई थी, आपसे पूछा गया है। तो 1983 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि आपके वीडियो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासें चलाई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।